हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो में क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथ और उसकी अभ्यास है हमारे पास 2C। ठीक है, अभ्यास 2C का सॉल्यूशन आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको इससे पहले वाली जो अभ्यास है उनका सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। मैंने सभी अभ्यास का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से दे रखा है। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी हैं। इन सभी के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने हैं। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे देखो। तो देखो, संख्या है हमारे पास पहली 4489। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे इसका देखो। 4489 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 4489। उसके बाद इस तरह से करेंगे। देखो, 2 के जोड़े बनाएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं हम। ठीक है, जोड़े बन गए, पीछे से 2 के जोड़े बन गए। अब इस संख्या में हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो यहाँ भी इतनी ही आए और यहाँ भी इतनी ही आए। कैसे? जैसे देखो, 6 छिक्के 36। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6। उसके बाद 4 से 6 नहीं जाएंगे, 14 से 6 गए तो 8। ठीक, और उसके बाद ये 2 जोड़े यहाँ उतार लेंगे। अब ये 6 और इस 6 को यहाँ पे जोड़ देंगे। 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब यहाँ पे हम फिर से ऐसी ही संख्या से भाग देंगे जो यहाँ भी इतनी आए और यहाँ भी। तो देखो, यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 127 सत्ते कितना होगा? 127 सत्ते 889। ठीक है, यहाँ पे भी 7 लिख दिया और यहाँ भी 7 लिख दिया ऊपर। 127 सत्ते कितने हो गए? 889। उसके बाद देखो, 889 से 889 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमारा वर्गमूल निकल कर क्या आया? 67। तो 4489 का वर्गमूल क्या है? 67। यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या है हमारे पास 27225। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग विधि से? देखो, 27225 लिखेंगे। उसके बाद इस तरह लाइन खींचेंगे। अब 2 के जोड़े बनाएंगे। फिर ये बन गया, ये बन गया, लेकिन ये रह गया। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाते हैं। उसके बाद देखो, 2 में ऐसी संख्या से भाग देना है जो यहाँ भी इतनी आए और यहाँ भी। तो देखो, 1 एकम 1, 2 से 1 गया तो 1 और ये 1 जोड़ा यहाँ उतार लिया। उसके बाद 1 + 1 कितना हुआ? 2। अब फिर से ऐसी संख्या से भाग देना है 172 में जो यहाँ भी इतनी और यहाँ भी इतनी। तो देखो, 6 से देंगे तो 26 छिक्के 156। उसके बाद 12 से 6 गई तो 6, 6 से 5 गए तो 1 और ये 25 यहाँ उतार लिया। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे 6 जोड़ लेंगे। इस 6 को यहाँ जोड़ेंगे। 26 और 6 कितने हो जाएंगे? 32। अब फिर से ऐसी संख्या से भाग देना है जो यहाँ भी इतनी और यहाँ भी इतनी। तो 5 से भाग देंगे। 325 पंजे कितने होंगे? 1625। 1625 से 1625 गए तो 0। ठीक, तो कितना वर्गमूल निकल कर आया? 165। यानी कि 27225 का वर्गमूल है 165। ठीक, यही आंसर है। अगली संख्या है 49284। तो देखो, 49284 इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखो, जोड़े बनाएंगे 2 के। यहाँ क्या बचा? 4 बचने के बाद 4 में भाग देंगे तो देखो, 2 दूने 4,
4 से 4 गई तो 0 और यहाँ पे 92 उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, 2 और 2 कितने हुए 4। अब फिर से ऐसी संख्या से भाग देंगे तो 42 दूनी 84। उसके बाद ये 2 यहाँ जोड़ देंगे, कितने हुए ये 44। 12 से 4 गए तो 8 और फिर से ये जोड़ा यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद देखो फिर 2 से भाग देंगे, 442 दूनी कितने 484। ठीक है, 484 से 484 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो कितना आया हमारा 222, यानी कि 49,284 का वर्गमूल है 222। यही आंसर है। ठीक है, अगली संख्या है हमारे पास 12,34,321। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखो, इस तरह से लिखेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ क्या बचा 1 का 1 में भाग देंगे, 1 बार गया, +1 कर देंगे, 2 हो गया, 1 से 1 गया 0 और फिर ये जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे 23। तो देखो उसके बाद कितने से भाग देंगे 1 से, 21 एकम 21, 21 और 1 22, 23 से 21 गए तो 2, फिर से ये जोड़ा उतार लेंगे 43 वाला। ठीक, अब फिर से ऐसी संख्या से भाग देंगे जो यहाँ भी इतनी और यहाँ भी इतनी, तो 221 एकम 221, फिर से प्लस करेंगे, कितना हुआ 222 और यहाँ पे घटाएंगे, 3 से 1 गया 2, 2 से 4 से 2 गया 2 और ये जोड़ा यहाँ उतार लेंगे। अब देखो फिर से ऐसी संख्या क्या है 1, यानी कि 2221 एकम 2221। ठीक है, इससे ये जाएगा तो 0 बचेगी। कितना आया 1111, यानी कि 12,34,321 का वर्गमूल 1111 आया है। ठीक है, यही आंसर है। उसके बाद है हमारे पास अगली संख्या 5वीं 49,37,284। इसे कैसे करेंगे देखो, 49,37,284 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। ये पहले जोड़े बनाएंगे, यहाँ क्या बचा 4, तो 2 दूने 4, उसके बाद +2 कर लेंगे, 2 और 2 कितने हुए 4, 4 से 4 गए 0 और ये जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे। अब 42 दूनी 84, 42 और 2 कितने हुए 44, 13 से 4 जाएंगे 9, फिर से ये जोड़ा उतार लेंगे 72 वाला। उसके बाद देखो कितने से जाएगा 442 दूनी 884। ठीक, 442 में +2 जोड़ेंगे तो कितने हुए 444, 12 से 8 गए तो 4 गए तो 8, 16 से 8 गए तो 8 और फिर ये जोड़ा उतार लिया 84 वाला। उसके बाद देखो फिर 2 से देंगे, 4,442 दूनी 8,884। ठीक, इससे ये जाएगा तो 0, यानी कि वर्गमूल क्या निकल कर आया 2222। ठीक है, देखो 49,37,284 का वर्गमूल 2222 निकल कर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्या हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इन सभी के वर्गमूल निकालने हैं।
तो नंबर बाय नंबर हम निकालते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट है संख्या 361/225, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम ऊपर वाली जो संख्या है उसका निकालेंगे, पहले अंश का उसके बाद हर का। तो देखो 361 का निकालते हैं, पहले भाग विधि से ही निकालना है। तो देखो जोड़े बनाएंगे पहले हम, तो इसमें एक जोड़ा बन गया है, बची यहाँ पे संख्या 3। अब 3 का भाग ऐसी संख्या से देना है जो यहाँ भी इतनी आए और यहाँ भी इतनी, ठीक है। तो देखो 1 एकम 1, कितना बचा है यहाँ पे 2, और ये जोड़ा उतार लिया। 1 और 1 कितने हुए 2। उसके बाद देखो उसके बाद कितने से जाएगा 9 से 29 90 261, ठीक है। 261 से 261 गए तो 0, यानी कि 361 का वर्गमूल निकल कर आ गया 19, ठीक। इस 19 को हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद निकालेंगे हम 225 का। तो देखो जोड़ा बनाएंगे पहले, उसके बाद 1 एकम 1 +1 कर लेंगे, 1 और 1 2, 2 से 1 गया तो 1, और यहाँ पे 25 उतार लेंगे। 25 पंजे 125, ठीक। 125 से 125 गए तो 0, कितना आ गया वर्गमूल निकल कर 15। 225 का वर्गमूल है 15, यानी कि हमारी इस संख्या का वर्गमूल 19/15 निकल कर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो देखो अगली संख्या है हमारे पास 34 सही 15/49। पहले हम इसे सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखो 49 गुणा 13 + 15, ऐसे ही करते हैं ना, 49 गुणा 34 और +15, और नीचे वही संख्या लिखेंगे 49। उसके बाद देखो ये 49 गुणा 13 + 15 कितना आ जाएगा, 49 गुणा 34 करेंगे तो हम कितना आएगा 1666। 49 गुणा 34 1666 आएगा, 1666 और +15 करना है, ठीक। बटे में 49 को लिख ही देते हैं। उसके बाद 1666 + 15 कितने हुए 1681, ठीक है। और नीचे हमारे पास 49 है ही। उसके बाद देखो अब हमारे पास संख्या बनकर आ गई है 1681/49। इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो 1681 का वर्गमूल निकालेंगे पहले हम। 2 के जोड़े बनाए, तो देखो कितनी बार गया 4 चौकी 16, 16 से 16 गया 0, 81 उतार लिया, 4 और 4 8, 81 एकम 81, 81 से 81 गया तो 0, यानी कि 1681 का वर्गमूल 41 निकल कर आ गया है, ठीक। 41 बटे अब हमारे पास बचा 49। 49 का वर्गमूल क्या है 7 7 7 49, ठीक है। 49 से 49 गया 0, यानी इसका वर्गमूल निकल कर आया 7। 41/7 हमारी इस संख्या का वर्गमूल निकल कर आ गया है, ठीक है। अगली संख्या है हमारे पास 21 सही 51/169। किस तरह करेंगे हम इसे, देखो तो देखो इस संख्या को किस तरह करेंगे, पहले हम इसे सिंपल बनाएंगे। 169 गुणा 21 + 51 बटे में 169। 169 गुणा 21 कितने होंगे 3549 + 51 बटे 169। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 3600 बटे 169। उसके बाद 3600 बटे 169 अब हमारी सिंपल भिन्न बनकर आ गई है। अब हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो देखो वर्गमूल निकालेंगे।
3600 का किस तरह निकालेंगे हम? दो दो के जोड़े बनाए, उसके बाद 6 छिक्के 36, 36 से 36 गए तो 0 और ये 2 0 यहाँ उतार ली। इसके लिए यहाँ पे एक 0 लगाएंगे हम, ठीक है। 2 0 जोड़े की हैं तो जोड़े में से एक 0 लगाते हैं। कितना आ गया वर्गमूल? 60। 3600 का वर्गमूल है 60। उसके बाद 169 का निकालेंगे अब हम। जोड़े बनाए पहले, फिर 1 एकम 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 1 से 1 गया 0 और ये जोड़ा यहाँ उतार लिया। 23 दिए 69, ठीक है। 69 से 69 गया तो 0, यानी कि 169 का वर्गमूल 13 आ गया, ठीक है। इस संख्या का वर्गमूल क्या है? 60/13, ठीक। तो देखो अगली संख्या है हमारे पास 10 सही 151/225। तो पहले इसे सिंपल भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 225 गुणा 10 प्लस 151, इस तरह लिखते हैं, बटे में 225, ठीक। 225 प्लस 10 कितने होंगे? 2250 प्लस 151/225। उसके बाद 2250 और 151 कितने होंगे? 2401, ठीक। 2401/225। अब हमारे पास संख्या आ गई है ये। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2401 का, तो देखो दो दो के जोड़े बनाएंगे। उसके बाद जोड़े बनाने के बाद क्या करेंगे हम? देखो 4 चौके 16, 24 से 16 गए तो 8, ये 0 1, 4 और 4 8। तो देखो 89 नम्मा कितने होंगे? 801। इससे ये जाएगा तो 0, कितना बचा यहाँ पे? 49। 2401 का वर्गमूल क्या आया? 49/225 का। अब 225 का निकालेंगे हम। जोड़े बनाए, 1 एकम 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, 2 से 1 गया 1 और ये जोड़ा यहाँ उतार लिया। 25 पंजे 125, 125 से 125 गए तो 0, यानी कि 225 का वर्गमूल क्या है? 15। इस संख्या का वर्गमूल हमारे पास 49/15 आ गया है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में लास्ट संख्या और रह गई है एक, उसका और निकालते हैं। तो देखो लास्ट संख्या रह गई है, इसे निकालते हैं। 729 गुणा 23 प्लस 394 बटे में 729, ठीक है। 729 गुणा 23 कितने होंगे? 16,767, 16,767, फिर प्लस के 394 लिखेंगे बटे में 729, ठीक। उसके बाद 16,767 प्लस 394 कितने हुए? 17,161, ठीक है, बटे में 729 चल ही रहा है। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम 17,161 का निकाल लेते हैं इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो 17,161 का निकालेंगे। पहले जोड़े बना दिए, 1 एकम 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 1 से 1 गया 0, 7 1,
उसके बाद अब यहाँ कितना आ गया 71, ठीक है। 71 के लिए 23 तिया 69, 23 + 3 26, 71 से 69 गए, कितना बचा 2, और ये जोड़ा यहाँ उतार लिया। उसके बाद 261 एकम 261, ठीक है। 261 से ये गया तो 0, कितनी संख्या आई 131। 17,161 का वर्गमूल क्या आया 131, तो ये यहाँ पे लिख लिया 131 बटे में। अब 729 का निकालना है हमें, 729 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहले जोड़ा बना लेंगे। अब 2 दूने 4, 7 से 4 गया 3, और ये 29 यहाँ उतार लिया, +2 2 और 2 4। उसके बाद अब हम 4 से भाग देंगे 329 में, कितनी बार जाएगा 47 सत्ते 329, इससे ये जाएगा तो 0, यानी कि 27। 729 का वर्गमूल क्या आया 27, तो यहाँ पे हम 27 लिख लेते हैं, ठीक है। 17,161 का वर्गमूल आया 131 और 729 का वर्गमूल 27, यही हमारा आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। देखो थर्ड में क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को किस तरह करेंगे देखो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, हमारे पास संख्या क्या है 4931, ठीक 4931 है। अब इस संख्या में क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। किस तरह देखो 4931 भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तो 7 7 49 +7 7 और 7 14, यहाँ 0 और यहाँ पे 31, 14 एकम। देखो यहाँ पे भी सेम संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना लें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक लें तो 141 एकम कितने हुए 141, ठीक है 141 हुए। तो देखो यहाँ पे क्या है ये 31, यहाँ पे क्या है 141। अगर यहाँ पर 141 बन जाए संख्या तो हमारा पूरा भाग चला जाएगा और ये 71 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो ये 31 है इसमें हम क्या जोड़ें कि ये संख्या 141 बन जाए। तो देखो 141 माइनस 31, कितना होगा 141 माइनस 31 कितना हो जाएगा 110। यानी कि अगर हम इस संख्या में 110 जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे हम, अतः अभिष्ट छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है। अतः छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है, ठीक है। इस तरह लिख देंगे हम थर्ड क्वेश्चन को। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो तो कैसे करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, देखो
संख्या क्या है? संख्या है 18,265। 18,265 संख्या है। इसमें क्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो देखो 18,265 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 18,265 इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। कितने? दो दो की जोड़ी बनाएंगे, फिर एक बचा, एक एकम एक, +1 एक और एक 2, 0 यहाँ पे एक जोड़ा उतारा, ठीक है। 82, 23 तिये 69, उसके बाद +3 करेंगे, कितने हुए? 23 और 3 26। 82 से 69 गए तो कितना बचा? 13, और ये जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। 1365 हो गया। उसके बाद 265 पंजे कितने हुए? 1325। अब 1365 से 1325 गए तो कितने बचे? 40, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें क्या लिखेंगे? अतः छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 40 है। यदि 18,265 में से 40 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। यदि 18,265 में से 40 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा? पूर्ण वर्ग। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 40 है। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 40 है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या किस तरह बताएंगे? सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो क्या होगी? 99,999। ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस संख्या से हम पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे 2 2 के। ये बचा 3 तिये 9 +3, 3 और 3 6, 9 से 9 गए 0 और ये 99 यहाँ लिख लिया। 61 एकम 61 +1, ये हो गया 62। 99 से 61 गए, कितने बचे? 38 और ये 99 यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद 226 छिक्के 3756, कितने बचे यहाँ पर? 3 4 1, यानी 143 बचे। अब जो हमारा ये शेषफल बचेगा, इस शेषफल को सबसे बड़ी संख्या से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? माइनस। देखो, यदि 99,999 में से 143 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा।
देखो किस तरह, 99,999 माइनस 143 कितनी आई संख्या घटकर 99,856। ठीक है, तो ये वो संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी जो पूर्ण वर्ग है। यही आंसर है हमारा। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो और कराते हैं। देखो 6वां क्वेश्चन है हमारे पास, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। ठीक है, 62,500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है और फिर दोनों की तुलना करनी है। ठीक है, करेंगे। तो देखो संख्या कितनी थी हमारे पास 6वें क्वेश्चन में, 62,500। ठीक है, 62,500 थी। अब सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखो गुणनखंड विधि से किस तरह निकालेंगे, संख्या लिखेंगे 62,500, फिर देंगे, फिर फैक्टर करेंगे इसकी। तो देखो 2 से देंगे पहले, कितना 31,250 बार जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से जाएगा। तो देखो 5 दिए, अब यहाँ पे ठीक है, ये ऐसे ही लिख गया है। अब 5 से 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और ये 5m 25। ठीक, फिर से 5 से जाएगा 625 बार, फिर से 5 से 125 बार, फिर जाएगा 5 से ये 25 बार, और फिर 5 से 5 बार। ठीक है, फिर लास्ट में जाएगा 5 से 1 बार। ठीक, तो देखो ये किस अब इसके जोड़े बना लेते हैं हम। इस तरह जोड़े बन गए, जोड़ों को हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हुआ आंसर जोड़ों का, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250। ठीक, तो गुणनखंड विधि से तो 250 आ गया। उसके बाद अब हम करेंगे भाग विधि से। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं भाग विधि से। तो देखो लिखेंगे 62,500, अब भाग विधि से करेंगे। तो देखो 2 2 के ये ऐसे, ये 2 2 के जोड़े बन गए, बचा 6। तो 2 दूने 4, 2 और 2 कितने हुए 4, 6 से 4 गए 2, और ये 25 उतारा यहाँ पे, 45 पंजे 225, 45 और 5 कितने हुए 50, यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं, 0। ये 0 हमारे पास बची हैं, इन्हें हम यहाँ लिख लेंगे और इन दोनों 0 के बजाय यहाँ एक 0 लिखेंगे। कितना आया यहाँ पर 250। ठीक है, मतलब वहाँ भी भाग विधि से भी 250 आया है और गुणनखंड विधि से भी 250 आया है। हमें क्या करना था, तुलना करनी थी दोनों उत्तरों की। तो देखो हम लिख सकते हैं, अतः दोनों विधियों से अतः दोनों विधियों से 62,500 का वर्गमूल
समान है। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 2C कंप्लीट करा दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।